Good morning, SDPNs. I'm Miss Sweetie, your English teacher. So, today's topic is in English grammar, singular and plural nouns. As we have discussed earlier, that in previous session we have learned common nouns and proper nouns. So, in this chapter, we will discuss singular nouns and plural nouns. So, sharpen your minds and open your books. Let's get started. First of all, I have a question for you to tell the answer. Side A and side B. On side A, we have so children, you have to answer this. What is the difference between these two sides? Can you answer this? So we can clearly see that on side A, we have one ball, one ball, and on side B, we have three balls. One represents one, and three represents more than one. Okay? Three represents more than one. So we will learn today the secret names for one and more than one. More than one, which are singular and plural nouns. Singular noun represents one and plural noun represents more than one. I hope you have understand this. सिंगुलर नाउन हम लोग यूज करते हैं वैसे चीजों के लिए जो वन रिप्रेजेंट करते हैं, वन यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लूरल नाउन हम लोग यूज करते हैं मोर देन वन, विच इज एक से ज्यादा होने चाहिए. ओके, so initially we have question on our book. Turn page number 15, chapter number 5. Okay, the question number first is A. Look around the classroom or outside the window. Find 6 things and write their names. For example, ball, bench. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्लासरूम के चारों तरफ देखना है, या फिर आप अपने घर में भी देख सकते हो. कुछ भी सिक्स थिंग्स आपको फाइंड करने हैं और यहाँ लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बॉल, बेंच. इन क्लासरूम हम लोग लेते हैं बॉल, बेंच, बुक. वी हैव चेयर, पेन और पेन फॉर इंस्टेंस. So the second line, categorize them as per their number, one and more than one. तो इसमें हमें क्या करना है, इन सभी जो हम लोग ने 6 थिंग्स को लिखा है यहाँ पे, इन्हें यहाँ पे कैटेगराइज करना है. इस बॉल, मोर देन वन में बॉल्स हो जाएंगे. बेंच, मोर देन वन में बेंचेस हो जाएंगे. पेन, पेन्स, फैन, फैंस. क्लियर? सो नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस नाउन्स. अब हमें इन नाउन से, ये सेपरेट नाउन से हमें कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं. सो ये आप लोग कर लेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, singular nouns and plural nouns. Look at the sentence. The boy plays in the park. The boy plays in the park. So here the boy represents one unit, one boy. Okay. Here the boy stands for one person, a noun that stands for one person, one thing, one animal or one place is said to be singular noun. वैसे नाउन जो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एनिमल हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, प्लेस और थिंग, कुछ भी वन यूनिट होने चाहिए. बट वी हैव in this line, the boy plays in the park, we have two nouns. One is boy and second is park. तो हम लोग किस नाउन को दोनों ही हमारे वन यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट जब हमें सिंगुलर नाउन के लिए यूज करना होता है, तो हम लोग जो सब्जेक्ट होता है उसे उसके ऊपर फोकस करते हैं. तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है द बॉय, सो द बॉय इज सिंगुलर नाउन. ओके,
Moving forward, look at these sentences. 1 rose, 2 roses. 1 girl, 3 girls. So in these words, 1 represent 1 and 2 which is more than 1 represents plural. इसीलिए हमारा 1 के साथ rose यूज हुआ है और 2 जो हमारा होता है more than 1, उसके लिए हम लोगों ने हमारे नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया है. लाइक रोज का रोजेस हो जाएंगे, गर्ल्स का गर्ल्स हो जाएंगे. ठीक है. अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर मोर देन 1 पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. वैसे नाउन जो एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. आई एम अगेन रिपीटिंग. वैसे नाउन जो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग हो सकते हैं 1 यूनिट, उन्हें सिंगुलर नंबर हम लोग कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं. सेकंड हमारा क्या है, वैसे नाउन जो मोर देन 1 रिप्रेजेंट करते हैं. एनिमल हो सकते हैं, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग मोर देन 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे, वो पर्सन प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन्स हम कहते हैं उसे. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स हम लोगों ने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया. तो अब हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स जिनको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो वन बाय वन हम लोग इस पे बढ़ते हैं. चलिए. फर्स्ट रूल इज मोस्ट ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिर्फ एस को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल डे, डेज, गर्ल, गर्ल्स, प्लेट, प्लेट्स, शू, शूज. ओके, ये तो सिंपल है. द सेकेंड वन इज द नाउन्स दैट एंड्स इन सी एच, एस, एस एस, एस एच, एक्स और जेड. तो हमारे पास इस रूल में कहा जा रहा है वैसे नाउन जिनके लास्ट का जो लेटर है वो सी एच होगा, एस होगा, एस एस होगा, एस एच और एक्स. किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये लेटर्स आते हैं तो उनके जो हम लोग सिंगुलर फॉर्म क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ईएस. The nouns that ends with S, SS, SH, X, CH, to form their plurals, we will add ES. For example, bench. For example, bench. The last letters are CH. Okay. To form its plural form, we will add only CES. Here, this is the plural form. The second one, fox. Let's say fox. तो जब हम लोग fox के प्लूरल फॉर्म बनाएंगे es को ऐड कर देंगे. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड रूल सेज दैट if a noun ending with y, following with a constant before it, its plural will be by its plural is formed by changing y into ies. ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम लोग वैसे नाउन जिनके लास्ट में y आता है और उससे पहले वाला जो हमारा लेटर है वो कांस्टेंट होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए y को चेंज कर देंगे ies में. फॉर एग्जाम्पल आर्मी. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, वी विल सी दैट द लास्ट लेटर इज y and the very next letter before the y is constant m. So to form its plural form, we will simply remove y and add ies. Okay. One more example, lady, LADY. तो यहाँ पे भी हमारा लास्ट लेटर क्या है, y है, और इसके पहले वाला लेटर क्या है, कांस्टेंट है. तो जब हम लोग इसमें बनाएंगे प्लूरल फॉर्म, y रिमूव कर देंगे, LAD और IES को ऐड कर देंगे, तो हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा. द सेकेंड
The fourth rule says that if a y if a y ends with if a noun ends with y following with a vowel, we will add only s to form their plural form. For example, toy. जब भी किसी नाउन के लास्ट में वाई आता है और उससे पहले वाला जो हमारा लेटर है वो वॉवेल होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वाई को ऐड कर देंगे. लाइक टॉय, टॉयज. लाइक बॉय, बॉय, बॉयज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. Moving forward, the next rule says that if a noun ends with f, fe, its plural form formed by changing f or fe into ves. जैसे हमारे पास le, देखिए वाइफ. ठीक है. दिस रूल सेज दैट इफ ए नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, इसका मतलब ये है अगर कोई नाउन हमारा एफ और एफ ई से लास्ट करता है, एंड में एफ या एफ ई आएगा, तो हम लोग जब इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो सिंपली एफ हटा देंगे और एफ ई को हटा देंगे और ऐड क्या करेंगे, वी ई एस. हम लोग ऐड क्या करेंगे, वी ई एस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग फर्स्ट ले लिया है लीव, लास्ट में एफ है, वी ई एस. एफ को रिमूव करेंगे, वी ई एस ऐड करेंगे. वाइफ लास्ट में एफ ई है, तो प्लूरल फॉर्म के लिए एफ आई, सॉरी, एफ आई, एफ आई वी ई एस. फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस वुल्फ्स. ओके, अंडरस्टैंड. मूविंग फॉरवर्ड. Moving forward, if a noun ends with o, okay, if a noun ends with o, here if a noun ends with o, तो प्लूरल फॉर्म हमें उनके बनाने के लिए ई एस को ऐड हम लोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंगो. वन मोर थिंग, अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ आता है, उसके पहले वाला लेटर अगेन कांस्टेंट होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, ई एस को ऐड करेंगे. और अगर उसके पहले वाला लेटर वॉवेल हो जाता है तो हम लोग सिंपली एस को ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं फोटो, नो सॉरी, फॉर एग्जाम्पल वीडियो. लास्ट ओ है, इसके पहले वाला वॉवेल है, हम लोग जब वीडियो लिखेंगे. ओके, सम मोर एक्सेप्शंस, वीडियो, वीडियोस, फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोस. तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो इज अ शॉर्ट एंड वर्ड फॉर फोटोग्राफ. फोटो जो है वो फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए जब भी किसी भी शॉर्ट एंड वर्ड यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर लास्ट में ओ आ रहा है, तो हम लोग सिंपली उसमें भी क्या ऐड कर देते हैं, एस को ऐड कर देते हैं प्लूरल फॉर्म करने के लिए. और अगेन अगर हमारा कोई नाउन म्यूजिक से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है पियानो. ओके, पियानो, तो भी जब हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, वी विल जस्ट सिंपली ऐड एस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड to the next rule. The last, this is interesting rule, that the last rule says that some nouns form their plurals by changing the middle vowels. कुछ हमारे nouns ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म करते हैं सिर्फ मिडिल वॉवेल को चेंज करके. फॉर एग्जाम्पल वी हैव फुट, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में फिट हो गया. जैसे हमारे मिडिल वॉवेल क्या है, डबल ओ, यहाँ पे डबल ई ऐड हो जाएगा. गूज, गीज, ओ अगेन ओ चेंज इनटू डबल ई. मैन,
changes into men, men. Adding to more rules that कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपना पूरा वर्ड ही चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल माउस. वी हैव माउस. इनके जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे इट विल चेंज इनटू माइस. आप लोग देख रहे हैं द होल spelling is changed here. Okay. Second is the next is कुछ हमारे नाम ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही चेंज करने से रेसिस्ट करते हैं, विच मीन्स वो सिंगुलर फॉर्म में भी वैसे ही यूज होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी वैसे ही यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल शिप. ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में भी सेम रहेगा और प्लूरल फॉर्म में भी सेम होगा. तो ये जो हमारे नाउन्स हैं इनको हम लोग सिंपली कह सकते हैं द रेबल्स, जो कि हमारे ऊपर वाले जितने भी रूल्स हैं उनको डिनाई करते हैं फॉलो करने से, इसलिए इनको द रेबल्स भी कहा जाता है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीज रूल्स. आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन दैट प्लीज आप ये सारे रूल्स को रिमेंबर करिए, अच्छे से लर्न करिए. अगर समझ एक बार में नहीं आता है, बार बार वीडियो रिपीट करके आप इसे प्लीज समझिए और याद करिए, बिकॉज ये आपको आगे बहुत काम आएगा. यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स. ओके, राइट इट इन योर कॉपीज और डू लर्न, प्लीज डू रिमेंबर और लर्न एट योर होम. So moving forward to these questions. These questions are for your practice. For example, और प्लीज ये जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ये रूल्स को आप हेल्प लेकर के बना सकते हो बिल्कुल ही. फर्स्ट वन इज सिंगुलर है हमारे पास, प्लूरल को फॉर्म करना है. फर्स्ट वन इज लैम्प, सिंपली लैम्प्स हो जाएंगे. बेंच, बेंचेस. लेक, लेक्स. बलून, बलून्स. स्पून, spoons. Fork, forks. Bicycle, bicycles. Rupee, rupees. वैसे ही बच्चा यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंच में सब लास्ट वर्ड हमारा CH है, गैस में S है, ग्लास में डबल S है, टॉर्च में CH है, यहाँ SH डबल S CH. तो आपको मैंने पढ़ाया अभी, जब ये जो हमारे CH S डबल S CH ये जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ES को ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंच, इंचेस, गैस, गैसेस एंड सो ऑन. तो हियर आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ये एक वर्ड है हमारा मंकी जिसके लास्ट में Y आ रहा है एंड फॉलोइंग विद द वोवेल E. तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा लास्ट किसी वर्ड के लास्ट में Y आता है और उसके पहले वोवेल होता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली S को ऐड करते हैं. इफ नाउन एंड्स विद O और उसके पहले कांस्टेंट है, तब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड ES. ओके, किसी वर्ड के लास्ट में Y है, उससे पहले हमारा कांस्टेंट है, तब हम लोग क्या करेंगे, Y को हटा के IES को ऐड करेंगे. ओके, तो बाकी का जो है वो आप लोग घर पे करेंगे और इससे रिलेटेड आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे स्कूल अथॉरिटी की तरफ से, और आप लोग प्लीज 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 घर पे बैठ करके इसे बनाइए. मूविंग टू द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स बना के. यहाँ पे द बॉय, फर्स्ट वन है द डैश आर ईटिंग एप्पल. ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा बॉय, जो बॉयज हो जाएगा, एप्पल है, एप्पल्स हो जाएंगे. सेकेंड वन इज टॉय, अगेन हम लोग देखेंगे यहाँ पे Y है तो उससे पहले क्या है हमारा वॉवेल, तो यहाँ पे TOYS, टॉयज. कबर्ड, कबर्ड्स. इसी तरीके से आपको ये बनाना है. एंड
this is the last question, that rewrite the following sentence by changing the highlighted nouns to their plural forms. One is done for you. अब इस लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पूरे सेंटेंस को दोबारा से रीराइट करना है हमारी कॉपी में, बट जो हमारा दिया गया है हाईलाइटेड वर्ड्स, फर्स्ट में है लिजार्ड, सेकंड में है चाइल्ड, थर्ड गीज, फोर लीव्स और इसमें है फिश। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद पूरे का पूरा रीराइट करेंगे। पहला मैं बता देती हूँ, द चाइल्ड है तो द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विथ अ बॉल। इसी तरीके से आपको कॉपी में बनाना है और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग घर पे बैठ के पढ़िए, होमवर्क्स कंप्लीट करिए और सेफ रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।